हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत द्विवेदी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 10th के फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो सुनते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पॉम्फ्रे वरीड अबाउट टर्की? मिसेस पॉम्फ्रे अपने टर्की के बारे में चिंतित क्यों थी? आंसर, मिसेस पॉम्फ्रे इज़ वरीड अबाउट टर्की। मिसेस पॉम्फ्रे अपने टर्की के बारे में चिंतित थी बिकॉज ही इज़ अनवेल, वह अस्वस्थ था। सी फेल्स, वह महसूस करती हैं दैट कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू, कि वह किसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से सच एज मेल न्यूट्रिशन, जैसे कुपोषण से प्रभावित है। एंड एज ही वाज बिकेम डल, जिससे वह सुस्त होता चला जा रहा है। एंड सीम टू हैव नो एनर्जी, और उसके शरीर में ऊर्जा प्रतीत नहीं हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप टर्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? यानी कि डॉक्टर जो थे टर्की को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखने के लिए प्रलोभित थे? आंसर, ही इज टेम्प्टेड टू कीप टर्की एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज दैट वे दे वुड गेट एग्स, वाइन etc। वे परमानेंट गेस्ट इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि उनसे उन्हें क्या मिल रहा था? अंडे मिल रहे थे और वाइन मिल रही थी। दिस इज़ सप्लाइड बाय मिसेस पॉम्फ्रे नॉट फॉर देम, और यह मिसेस पॉम्फ्रे द्वारा टर्की के लिए सप्लाई की जा रही थी एंड नॉट उनके लिए नहीं। एंड ही डज नॉट वांट टू लॉस देम, और वह उन्हें खोना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड टर्की? टर्की नामक कुत्ते के पुअर कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो आंसर आता है, मिसेस पॉम्फ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ टर्की। वह मिसेस पॉम्फ्रे जो हैं इस पुअर कंडीशन के लिए, टर्की की पुअर कंडीशन के लिए जिम्मेदार थी। सी वाज अ वेल्थी लेडी, वह एक धन संपन्न औरत यानी महिला थी। सी हैड पैम्पर्ड द डॉग टू ईट, वह कुत्ते के खाने पीने में बहुत लाड दुलार करती थी। सी गैप टर्की क्रीम, वह टर्की को क्रीम, केक्स एंड चॉकलेट भी दिया करती थी। दिस मेड हिम फैट एंड लेथेरिक, और इसने उसे मोटा और लेथेरिक यानी सुस्त बना दिया था। नेक्स्ट, वाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन? एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन क्यों होता है? तो अकॉर्डिंग टू हरी सिंह के अनुसार इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है बिकॉज समटाइम ही डज नॉट नोटिस, वह उसे मालूम ही नहीं पड़ पाता है दैट कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर ऑफ द थेफ्ट, और जो चोरी का आनंद होता है वो सब गायब हो जाता है। अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन एक्सप्लेन? माने अनिल एक बहुत ही विश्वासपात्र व्यक्ति था। कैसे वर्णन करना है? तो अनिल जानता था दैट कि हरी सिंह मेक्स मनी इन बाइंग द डेज सप्लाई, दिन प्रतिदिन की चीज़ों को लाने में हरी सिंह पैसे कमा लेता है। इवन देन ही ट्रस्टेड देम, फिर भी उस पर विश्वास करता था। ही हैड गिवन हिम आ की टू द डोर, उसने दरवाजे की चाबी भी उसे दे दी थी। ही टक्ड द मनी अंडर द मैट्रेस, और गद्दे के नीचे उसने रुपए भी रखे थे बिफोर हरी सिंह के सामने। दस अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग मैन, इस प्रकार से अनिल बहुत ही विश्वास करने वाला व्यक्ति था। What kind of thief हरी सिंह वाज? हरी सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था? तो हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस स्मॉल टाउन थीप, वह एक बहुत ही अनुभवी छोटे कस्बे का चोर था। हु वाज फेयरली सक्सेसफुल इन हिज थेफ्ट, जो अपनी चोरी में बहुत सफल हुआ था। ही न्यू हाउ टू विन अदर्स, वह जानता था कि अदर्स ट्रस्ट, की वह किसी के विश्वास को कैसे जीत लेना जानता था वह। एंड स्टील फ्रॉम देम विदाउट गेटिंग कॉट, और बगैर पकड़े
चोरी कर लेने में वह माहिर था, यानी कि बहुत ही निपुण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट ऑजवेल, जब ऑजवेल से वह मिला तो डिसअपॉइंट क्यों हो गया था, निराश क्यों हो गया था। फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू मीट ऑजवेल, ऑजवेल से मिलकर निराश हो गया था। ही हैड अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ अ सीक्रेट एजेंट इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर की अलग ही प्रकार की तस्वीर थी। ही थॉट, उसने सोचा, दे शुड लुक टू बी वेरी मिस्टीरियस, उसे बहुत ही रहस्यमय एंड रोमांटिक होना चाहिए। बट ही फाउंड ऑजवेल अ वेरी फैट एंड बोरिंग मैन, लेकिन उसने ऑजवेल को बहुत ही मोटा और उबा देने वाला व्यक्ति पाया। नेक्स्ट, वाई डिड मैक्स कम इन ऑजवेल रूम, ऑजवेल के कमरे में क्यों आया था मैक्स। मैक्स केम इन ऑजवेल रूम टू टेक सम इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, मैक्स ऑजवेल के कमरे में मिसाइल्स, नई मिसाइल से संबंधित डॉक्यूमेंट यानी रिपोर्ट यानी दस्तावेज़ लेने के लिए, महत्वपूर्ण दस्तावेज लेने के लिए आया था। ही न्यू, वह जानता था कि दैट द रिपोर्ट वाज बीइंग कॉट टू ऑजवेल दैट नाइट, कि उस रात को ऑजवेल को यह दस्तावेज मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ऑजवेल व्हेन ही सा मैक्स इन द रूम, जब ऑजवेल ने मैक्स को अपने कमरे में देखा तो उसने क्या रिएक्शन दिया, क्या प्रतिक्रिया दी। आंसर, व्हेन ऑजवेल सा मैक्स इन द रूम, जब ऑजवेल ने कमरे में मैक्स को देखा तो ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ मैक्स, वह मैक्स से डरा नहीं। ही सीम्ड टू बी एंग्री विथ द मैनेजमेंट ऑफ द होटल रिगार्डिंग द बालकनी बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम, बल्कि वह अपने कमरे की खिड़की के नीचे की बालकनी से संबंधित होटल के मैनेजर से नाराज़ हो जाता है कि बालकनी से संबंधित जो था उसने बनाया था वो कैसा था। What was the passions of Horace Denby and how did he manage to fulfill it, यानी हॉरेस डेनबी की हॉबी क्या थी, तीव्र मनोवेग क्या थे, इच्छा क्या थी, है ना, और वह इसको कैसे पूरा करता था। हॉरेस डेनबी हॉबी एंड पैशन वाज टू रीड एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स, हॉरेस डेनबी की हॉबी और पैशन जो तीव्र इच्छाएँ थीं वो दुर्लभ किताबों और महंगी किताबें पढ़ने की थी। टू फुलफिल इट, इसे पूरा करने के लिए ही यूज टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष वह एक चोरी जरूर करता था। हाउ डिड फ्लावर हाइंडर हॉरेस इन हिज वर्क, फ्लावर ये फूल जो हैं हॉरेस के काम में बाधा कैसे पहुंचाते थे, तो फ्लावर हाइंडर्ड हॉरेस इन हिज वर्क, फ्लावर जो हैं फूल उसके काम में बाधा पहुंचाते थे। बिकॉज ही हैड दे हे फीवर आ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज एंड थ्रोट, यानी उसे एक हे फीवर बीमारी थी जो उसके नाक से और गले से को प्रभावित करती थी। एंड कॉज बाई एलर्जी टू फॉलन और डस्ट, और से पराग से तथा धूल से भी एलर्जी थी। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के कारण व्हेन एवर ही कैम टू क्लोज द फ्लावर, जब भी वह फ्लावर यानी फूलों के करीब आता था, ही बिगेन टू स्नीज, उसे छींकें आने लगती थी। एंड कुड बी कॉट, और वह पकड़ा जाता था। वाई वर टू बॉयज़ इन लंदन सरप्राइज एंड फैसिनेटेड, दो लड़के लंदन में आश्चर्यचकित क्यों थे, तो आंसर आता है द टू बॉयज़ इन लंदन वर सरप्राइज एंड एस्टोनिस्ड, आश्चर्यचकित थे क्योंकि व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा फ्रेश मडी फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर मानव पदचिन्हों को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए थे। बट नो मैन वर देयर मेकिंग देम, लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।